हेलो गाइस, तो मैं सोफिया परसेंटेज से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अब बीएससी के कुछ केमिस्ट्री के टॉपिक्स जो आपको एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो गाइस, हम यहाँ पर स्टार्ट करें बीएससी फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसकी फर्स्ट यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। अगर आप देखेंगे तो आपके जो भी सिलेबस के अंदर ये सेकंड पेपर आपका होता है ईयरली पेपर में, सेकंड पेपर बीएससी का, जिसमें हम बोल रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेना है। अगेन हम यहाँ पर वही क्वेश्चन ले रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। लास्ट में मैंने आपको यही सेम क्वेश्चन यहाँ पर प्रोसीड कराया था और ये क्वेश्चन भोपाल और सागर में आपका आ चुका है। अब यहाँ पर मैं आपको और कुछ आयन लेने वाली हूँ और उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करवाने वाली हूँ। सो हम यहाँ पर अगला हमारा आयन नंबर 4 ले रहे हैं जो आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन आया है Cr3+, क्रोमियम 3+ का आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। कैसे करेंगे आप? सबसे पहले हम क्रोमियम का एटॉमिक नंबर की बात कर लेते हैं। तो क्रोमियम जो होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम मतलब कि 24 होता है। अगर सबशेल्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होगी तो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d और 4s ये हो जाएगी। और सबशेल्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो जाएगी। तो हम कैसे इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं, देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 है ना। और 4s में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब 3d और 4s दोनों दिए गए हों तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिलअप होता है, पहले इलेक्ट्रॉन जाता है 4s में और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है किस में, 3d में। तो अगर दोनों दिए हुए रहेंगे तो आपको कोई एक ऐसा है जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना रहेगी। तो यहाँ पर जैसे 4s 2 है और 3d कितना है, 3d 0 है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 4s 2 है और 3d अगर 0 है, सो क्रोमियम पर एक्सेप्शन होता है। अगर हम क्रोमियम का एक्सेप्शनल केस देखें तो 4s से भी एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर जाता है। डी सीरीज़ में दो ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके ऊपर एक्सेप्शन होता है, एक होता है क्रोमियम और दूसरा होता है कॉपर, जिसमें से s में से एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप करता है। तो 3d 5 हो जाएगा और 4s कितना हो जाएगा, 4s 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए क्रोमियम 3+ की अगर बात करें तो 3+ चार्ज है। 3+ चार्ज का मतलब क्या होगा, 3+ चार्ज का मतलब होगा आपको 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या कर देना है, आपको 3 इलेक्ट्रॉन इनमें से कम कर देना है। तो 3 इलेक्ट्रॉन आप कैसे कम करेंगे, देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, तो बचे कितना, 3d3। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Cr3+। Cr3+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। अगली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्लोरीन की। देखिए क्लोरीन की बात करते हैं, सॉरी क्लोरीन हमने ले लिया है लास्ट में ही। सो हमारा आयरन बच रहा है, तो आयरन ले लेते हैं हम, Fe3+ ले लेते हैं। आयरन Fe3+ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि Fe3+ का आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। सो Fe की अगर हम यहाँ पर बात करें, आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है। कन्फिग्रेशन अगर हम भरेंगे तो देखिए 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, 3s2, 3p6, फिर 4s2 और 3d में कितने चले जाएंगे, 6। ठीक है, पहले 4s फिल होता है फिर 3d फिल होता है। तो इस तरीके से हमने कन्फिग्रेशन लिख लिया है। अब आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन का एटॉमिक नंबर है 26, लेकिन जब हम Fe3+ की बात करेंगे, Fe3+ की जब हम यहाँ पर बात करें तो Fe3+ का मतलब होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन आपको निकाल देना है। तो क्या हो जाएगा कन्फिग्रेशन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 3d5। सो ये हो गया आपका Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, एज इट इज़ अगर हम अगला हमारा कंपाउंड देखें, अगला कंपाउंड हमको क्या दिया हुआ है, तो अगला कंपाउंड हमको दिया हुआ है गोल्ड। ठीक है, गोल्ड आपको दिया हुआ है, Au3+ आपको दिया हुआ है।
तो Au3+ आपको दिया हुआ है, गोल्ड आपको दिया हुआ है, ठीक है। देखिए, तो गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है 79। Au3+ आपको दिया हुआ है तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना है, 79 है। अब ये बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर आपको दिया हुआ है, तो अब इसमें आप इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे करेंगे, तो आपको सीरीज़ याद रखना है, बस कुछ भी नहीं है। बाकी उसमें अगर आपको सीरीज़ याद है तो आप इजीली उसका जो भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो लिख पाएंगे। तो हम गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड क्या होता है, देखिए तो क्या होगी इसकी सीरीज़, देखिए 79 फिल करेंगे तो 1s2 2s2 30 तक तो वही रहेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2। देखिए 30 तक के एलिमेंट का यही है जो आपको दिया हुआ था, इधर तक हमने पूरा भर दिया है, 30 एलिमेंट तक 4s तक हमने पूरा भर दिया है। अब 4s के बाद में देखिए, जैसे 3s के बाद में 3p था, वैसे 4s के बाद में क्या आ जाएगा, 4p आ जाएगा। और क्योंकि 3p के बाद में 3d था तो 4p के बाद में क्या आएगा, 4d आएगा। लेकिन अगेन वही केस होगा कि जब हमने 3d और 4s को लिया था तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में गया था, 4s में गया था, क्योंकि 4s की एनर्जी क्या होती है, कम होती है 3d से, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन इसमें गया था। सेम एज इट इज़ जब 4d और 5s लेंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन 5s में जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन 5s में जाएगा और उसके बाद इलेक्ट्रॉन 4d में जाएगा। क्लियर। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इज़ दैट कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 4s2 4p6 के बाद में, तो यहाँ पर हमारा जो F ब्लॉक है वो भी कंसिडर किया जाता है। तो 30 तक तो ये हो गया है ना, 30 तक तो ये हो चुका है, हाँ 30 तक का ये हो गया, फिर 4p6 आपका यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, 4p6 आ गया है, फिर 4d है और फिर 5s है ना। अब 5s जब हम लेते हैं तो 5s के पहले आता है, 5s के पहले क्या आएगा, 4fp आएगा। क्लियर। तो कॉन्फ़िगरेशन 5s2 4d10 और 4f14। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आया। तो देखिए 30 तक तो ये हो गया, फिर 36 यहाँ पर हो गया, फिर 46 यहाँ पर हो गया, फिर 4 46 और 4 50 50 एंड 10 60 और 60 और 2 कितना हो गया, 60 और 2 हो गया 62 है ना, 62 हो गया है। तो अब इसके बाद में क्या आ जाएगा, 62 के बाद में 5p6 फिल होगा तो कितना हो जाएगा 68, और 68 के बाद में फाइनली हमारा 5p के बाद में कौन सा आता है, 5d और 6s आता है। तो 68 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 है ना। देखिए यहाँ तक हो गया 30 के बाद 36 एंड 10 कितना हो गया, 36 एंड 10 हो गया, 36 एंड 10 46 और 4 50 और 10 60 और 2 62 और 6 67 और 2 67 और 2 70 और 70 और यहाँ पर आ जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 79। तो ये आपका पूरा कॉन्फ़िगरेशन देखिए, यहाँ तक का आपको याद रखना है, 4s तक का आपको याद रखना है। उसके बाद में बस ये सीरीज़ याद रखेंगे आप, ये वाली, इसके अकॉर्डिंग आपको फिर 4 वाली सीरीज़ चलानी है। जैसे यहाँ 3s2 था तो यहाँ तो 4s2 आ गया, 3p6 की जगह 4p6, 3d10 की जगह 4d10। बस आपको ध्यान ही रखना है 4d और 5s के बीच में क्या आ जाएगा, 4f आ जाएगा, 4f आ गया, फिर 5s2 है ना। बट ये ध्यान ये रखना पहले 5s में जाएगा फिर इनमें इलेक्ट्रॉन फिल होगा, फिर 5p 5d और फिर 6s2। अब हमको क्या करना है, इसके बाद में इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्योंकि हमें Au3+ का हम कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। तो Au3+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने पड़ेंगे। सो यहाँ से पूरा जो 6s है, 6s पूरा चला जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा। सो ये आपका हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन किसका, गोल्ड 3+ का। ठीक है, देखिए आप ओवरऑल अब यहाँ पर 79 से Au3+ की अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन होंगे 76। तो अब 76 इलेक्ट्रॉन पूरे टोटल क्या हो रहे हैं, काउंट हो रहे हैं।
इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अब ये क्वेश्चन तो आपका एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था, जिसमें डायरेक्टली आपसे पूछा गया था कि डायरेक्ट इन एलिमेंट का आप क्या बताओ, इन एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली नहीं पूछा गया, ठीक है, तब फिर क्या, जैसे आपको अगर बोला गया है कि 24 और 28 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया गया है, एटॉमिक नंबर दे दिया गया है, और आपको ये बताना है कि इन एलिमेंट के अंदर कितने आ रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं इन एलिमेंट के अंदर। तो अगर आपको जैसे मान लीजिए कि आपको एटॉमिक नंबर कितना दे दिया है, 24 दिया हुआ, इसी के जस्ट बाद वाला आपका क्वेश्चन है। जब आप आपकी बुक खोलेंगे उसमें आपको इसी के जस्ट बाद वाला क्वेश्चन मिलेगा कि एटॉमिक नंबर 24 है और एटॉमिक नंबर 28 है। ये दो एटॉमिक नंबर है और इनका आपको क्या बताना है, इनका आपको कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो इनका कॉन्फ़िगरेशन आप किस तरीके से करेंगे, देखिए। तो एटॉमिक नंबर 24 मुझे पहले मालूम होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर 24 की मैं बात करूं तो 24 किसका होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, क्रोमियम का होता है। पहली चीज़ तो ये माइंड में आनी चाहिए। और दूसरी चीज़ आपको ये माइंड में आनी चाहिए कि क्रोमियम जो होता है, क्रोमियम एक्सेप्शन है और Cr इसका सिंबल होगा। अब अगर क्रोमियम का 24 है तो कैसे फिल होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। लेकिन 3d और 4s में क्योंकि क्रोमियम पे 24 पे और 29 पे एक्सेप्शन होता है और क्रोमियम 24 है, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक्सेप्शन होगा। तो यहाँ पर अगर एक्सेप्शन होगा तो 4s में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा और बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 3d5 में। 4s में पहले 2 फिल होते हैं फिर 3d में जाता है, लेकिन क्योंकि क्रोमियम पर एक्सेप्शन होता है और कॉपर पर भी एक्सेप्शन होता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा और यहाँ पे 3d5 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। सो ये आपका एटॉमिक नंबर 24 का कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अब ऐसे ही हम 28 को ले लेते हैं। तो 28 किसका होता है, 28 किसका होता है, निकल होता है, ठीक है, 28 निकल होता है। तो ये कैसे फिल होगा, देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, है ना, 3d और 4s में 2 गए, यहाँ पे बचे 8। देखिए 28 हो गया, 2 और 2 4, 10, 12, 18, 20 और 28। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरीके से आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब भी आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने को आए तो आपको हमेशा कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, लोवेस्ट सबशेल में पहले आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना पड़ेंगे और लोवेस्ट सबशेल से आपको हाईएस्ट सबशेल के अंदर, ऐसे सबशेल जो हाईएस्ट सबशेल हैं उनके अंदर फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना पड़ेगी। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, लोवेस्ट टू हाईएस्ट फिल होंगे अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउ प्रिंसिपल। बस आपको सीरीज़ याद रखनी है। सीरीज़ अगर आपको याद रहेगी तो आप इजीली कोई सा भी एलिमेंट आपको आता है आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आए हैं, जैसे ये 24 और 28 वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दूँ, ये ग्वालियर और रीवा में आया है, ठीक है, ग्वालियर में आ चुका है क्वेश्चन और रीवा में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ये क्वेश्चन आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। सो आपको करना है, ये क्वेश्चन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है बीएससी के। वही हम क्वेश्चन स्टडी करेंगे जो आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आते हैं एग्जाम में, क्योंकि मैक्सिमम बीएससी के अंदर एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं या एक जैसे क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, कुछ दूसरे एलिमेंट दे देंगे और उनका कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेंगे, बाकी पैटर्न यही रहेगा। सो हम सारा जो भी इम्पॉर्टेंट आपका सिलेबस है बीएससी का वो हम कवर अप करके चलने वाले हैं। और सबसे पहले हमने आपका सेकंड पेपर लिया है जिसको हम कह रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले हम एक यूनिट इसकी कंप्लीट करेंगे, फिर कोई दूसरा पेपर हम ले लेंगे, उसकी यूनिट कंप्लीट करेंगे। सो आप घर पर बैठकर ही इसको स्टडी कर सकते हैं। तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, घर पर रहकर ही पढ़ाई करें, ठीक है। इसी तरह से हमें लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपको हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना है तो हम आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें,
ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको 11-12 का कंटेंट पढ़ना है, अच्छा रहेगा अगर आप 11-12 का कंटेंट पढ़ें अभी लॉकडाउन के अंदर। सो 11-12 का कंटेंट पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाएं, सोफिया मैम टाइप करें, मेरी सारी वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको जो भी चैप्टर पढ़ना हो वो चैप्टर का नाम टाइप करें, वहाँ पर आपको वो वीडियोस अवेलेबल रहेंगी। और कोई टॉपिक ऐसा है जो नहीं पढ़ाया है, मैंने दिया हुआ है, उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक you so much.